अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, मामला आप लोगों के सामने है। इमरान रियाज साहब, जो कि जिनको गीला तीतर भी कहते हैं और गीला तीतर के नाम से वो मशहूर हैं, आप लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाए रखा काफ़ी अरसे और टिका के उन्होंने आपको एक ऐसा चूरन मंजन बेचा कि जो इमरान खान की जो जो हुकूमत खड़ी की गई उसके अंदर वो मुआविन साबित हुए, उसके अंदर उन्होंने मददगार साबित हुए। ना सिर्फ ये कि बल्कि गीला तीतर साहब जो हैं वो तमाम तर गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस रहे। उनके जो असासे हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे और आप लोगों को यही लगता रहा कि वो रियासत मदीना के खादिम हैं और अमीरुल मोमिनीन के हाजिर सर्विस सिपाही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैं आज जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो उसका मकसद इस वीलॉग का ये है कि जो गीला तीतर साहब हैं, इन गीला तीतर साहब की जो कारस्तानियाँ हैं और इनका थोड़ा सा मैं आपको वो माजी बताऊं जो मैंने देखा हुआ है और थोड़ा सा वो मैं बताऊं जो मैंने सुना हुआ है अपनी फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान भी और उन लोगों से जो गीला तीतर के आसपास जो है वो फिरते रहते हैं। गीला तीतर साहब उर्फ इमरान खान, जिनको इमरान रियाज उनका नाम है, जिन्होंने काला शाह काकू के करीब एक वसीओ अरीज महल बनाया है और वही इमरान रियाज जो कि कहते हैं कि मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं कल नहीं, परसों नहीं, दो तीन दिन के फासले से, एक महीने के शायद फासले से मैं एक नए घर मैं जो है वो डाल सकता हूँ। सो इमरान रियाज साहब के जो है वो स्टार्ट क्या हुआ, मैं आपको उनके वलीमे के सूट का वाक़या सुनाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज से वो इतनी खार क्यों खाते हैं और PMLN उनकी ज़ुबान के ऊपर चढ़ते ही जो है वो गालियाँ सी क्यों झाग क्यों निकलनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल बावले हो जाते हैं वो PMLN का नाम सुनते ही। मामला सिंपली ये है कि जब ये रिपोर्टर हुआ करते थे तो एक बड़े एवरेज से रिपोर्टर होते थे। ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत थी तो इनको अमूमी तौर पे इनका जो ब्यूरो के अंदर जो इनका निक था वो थथा था। इनको थथा कह के बुलाया जाता था। ठीक है, ज़ुबान के अंदर वो एक नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक इनका निक था। मैं तो आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि इनका बैकग्राउंड है क्या। मामला ये थे कि ये वहाँ पर जो मुख्तलिफ क्राइम स्टोरीज थी वो ये कवर करते रहे और उसके अंदर जो है ब्यूरो चीफ को सरपास करके चंद रोज़ पहले मेरे एक अजीज़ दोस्त जो हैं वो इनके अभी भी वो ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, एक्सप्रेस न्यूज़ के, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मुझे, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई है किस तरीके से वो इनको बाईपास करके ऊपर मालकों तक डायरेक्ट होते थे और उनकी कोशिश होती थी कि वो आगे से आगे बढ़ें और तमाम तर ऐसी उन्होंने स्टोरीज़ की जिसके ऊपर जो मालिक हैं वो इनसे खुश हों और जिसके अंदर उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो। सो जो इमरान रियाज थे, इन्होंने जनाब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है एक्टिंग मिलाकर अपनी रिपोर्टिंग करके और उसको उन्होंने कहा कि जनाब मैं बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हूँ। और जब लाहौर से कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो छोड़ गए और एक राहिल के अंदर थे और ये कहते थे कि जनाब मुझे एंकर बनाया जाए, कभी फाद जो हैं फवाद हुसैन, उनके सामने ये बात करते थे कि जनाब मुझे एंकर बनाया जाए, तो कभी जो है वो कभी किसी और को ये बात जो है वो की जाती। बहरहाल किसी तरीके से करते कराते ये सुल्तान लखानी जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ के मालिक हैं उनके करीब हो गए और फिर इनकी जो है वो कुरा निकल आया जब यहाँ से बड़े जो एंकर्स हैं, जो बड़े नाम थे एक्सप्रेस न्यूज़ के लाहौर स्टेशन के, वो छोड़ गए। तो इमरान रियाज को अचानक से ट्रांसमिशन दी गई। जब इनको ट्रांसमिशन दी गई तो इन्होंने शायद इलेक्शन ट्रांसमिशन थी जिसके अंदर ये बोलते चले गए दिन रात सुबह शाम जिस वक्त भी। तो जो एक्सप्रेस न्यूज़ के उस वक्त के लोग हैं, जब इनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमें इसकी पहली ट्रांसमिशन याद है उसके अंदर जब हम सुबह आए तो हमने कहा कौन बोल रहा है, उन्होंने कहा थथा बोल रहा है। तो जब हमने शाम को आए तो फिर कौन बोल रहा है, उन्होंने कहा थथा बोल रहा है। तो इनका जो असल नाम तो जो थथा था, बहरहाल वो फिर बाद में गीला तीतर पड़ा। वो गीला तीतर क्यों पड़ा वो भी मैं आपको जो है वो मैं बिल्कुल बताता हूँ। इससे पहले जो है वो आपको मैं ये बताऊँ कि जो जब एंकर बन गए, बड़ा मज़ेदार वाक़या है। तो हुआ ये कि इन्होंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रांसमिशन करनी थी और जब ट्रांसमिशन करनी थी तो वहाँ पर ये अपनी जो मुलीमे का सूट पहनकर जो है वो ज़ेबतन करके वहाँ पे मौके पे पहुँच गए। तो इनके उस वक्त के जो प्रोडक्शन टीम के अंदर एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो अब हमारे इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं, तो उनसे जब उन्होंने पूछा, उन्होंने उनको कहा कि इमरान साहब यहाँ पर वार्डरोब भी होती है और वार्डरोब के अंदर आपको जो है वो कपड़े जो हैं जो एंकरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो चैनल की जानिब से दिए जाते हैं, तो आप ये क्या अपने वलीमे के ऊपर लाल फुंदना लगा के आप उधर पहुँचे हुए मौके पर। तो इमरान रियाज के लिए जो है ना आंखें फाड़ के उन्होंने कहा कि हैं अच्छा ये भी होता है, कपड़े भी जो है चैनल वाले देते हैं, क्या बात है। मतलब इतने वो हैरान परेशान
वहाँ पर थे. सो ये इनका एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है जो एक्सप्रेस के इनके जो साबिक़ कोलीग हैं वो अभी भी जब याद करते हैं तो वो हंसते हैं, और फिर वो ये भी याद करते हैं किस तरीके से फ़ौज ने इनका हाथ पकड़ा और इनके चैनल उन्होंने चलवाने शुरू किए और उनको अंधा पैसा से मुराद ये कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, किसी को कोई नहीं पता. इमरान रियाज के पास किसी किस्म की मनी ट्रेल्स, अरबों रुपया जो है उनके पास नहीं है, उसकी मनी ट्रेल्स उनके पास नहीं है. ना ही वो जो कहते हैं कि डिक्लेयर्ड है उसके भी जो उसके जो असासे हैं उनके अंदर भी तजाद है बड़ी ज़बरदस्त किस्म का. मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि उनके तजादात हैं कि नहीं है. मैं आपको सिर्फ जो तता भाई हैं और जो ऐसे इसके आजकल वो गीला तीतर के लाते हैं, मैं उनका बता रहा हूँ कि ये क्यों, क्या थे और क्या हो गए, और ये जो इतनी बड़ी जंप आई है. मेरा यूथियों से सवाल है कि आपकी ज़िंदगियों में क्यों नहीं आती भाई, ये इन्हीं की ज़िंदगियों में क्यों आती है. इनकी क्या क्या ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जंप्स इनको जो है वो नसीब होती हैं. इनकी क्या क्या ऐसी जो है वो इन्होंने मालिशें की हुई हैं और पॉलिशें की हुई हैं कि जिसकी वजह से इनके जो आका हैं वो उस मज़े में से बाहर नहीं निकलते और इनके ऊपर नवाज़ात जो हैं वो करते चले जाते हैं. तो वो मरियम नवाज़ की मैंने आपको बताया था कि जी ये क्यों खिलाफ है, मैं वो भी मैं आपको बताऊँगा. ये बीट रिपोर्टर हुआ करते थे PMLN के, तो उस बीट रिपोर्टिंग के दौरान कहीं पर PMLN के अंदर इन्होंने एक दो बार जो है मुझे ये बताया गया, मैंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि मरियम नवाज़ ने ज़्यादती की हो बतौर रिपोर्टर, ये वो खबर दे रहे हों और उन्होंने कहा कि जनाब इसकी खबरें रोकी जाएँ, ये क्या चीज़ है. लेकिन ऐसा नहीं था. मुझे उनके कॉलीग्स ने भी उनके कोलीग्स अभी भी नून लीग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. मुझे इसके अलावा भी जो और भी सोर्सेज ने मुझे बताया कि जनाब ये बात नहीं थी कि ये रिपोर्टिंग कर रहे थे. उन्होंने निशानदेही की, उन्होंने कहा इस वक्त भी नून लीग की जो मेजॉरिटी बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि समा के रिपोर्टर, उन्होंने मुझे कहा GNN के रिपोर्टर, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ARY के रिपोर्टर जो नून लीग को कवर कर रहे हैं, ये इवन इन्होंने मुझे और चैनल्स भी गिनवाए. उन्होंने कहा कि वो एंटी नून लीग हैं. उन्होंने मुझे एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि आप उनके व्लॉगिंग उठाकर देखें, उनके फेसबुक उठाकर देखें, उनके नैरेटिव्स उठाकर देखें. उन्होंने कहा ये तमाम रिपोर्टर हमारे घरों तक आते हैं, अंदर तक एक्सेस हासिल करते हैं बीट रिपोर्टिंग के नाम पर, और उसके बाद अपनी व्लॉगिंग करते हैं और उसका बिल्कुल एक ऐसा बयानिया बनाते हैं जो प्रो PTI बयानिया है और जो बेसिकली PTI की खिदमत है. सो उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी कि कभी हमने उनको निकलवाया हो, क्योंकि आज भी हम अगर उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, आज तो बड़ा पोलराइज इन्वायरमेंट है, तब तो इतना मसला कोई नहीं था. तो आज के अंदर उस वक्त जो है ये जो इमरान रियाज साहब थे, ये उनसे आकर जो है वो फेवर्स मांगा करते थे. उस टाइम जो है वो हुकूमतें थीं और हुकूमतों के इनकी नून लीग की, और उनको लगता था कि जी मैं दिन चुगनी एम्बिशियस तो वो शुरू से थे, तो उनको लगता था कि जनाब मैं किसी तरीके से इनको मिल्क कर लूँ, इनको चो लूँ जिसको पंजाबी में कहते हैं, और मैं किसी तरीके से कोई हासिल कर लूँ. बहरहाल वो जो है ये नहीं है कि नून लीग बड़ी धुली हुई है और वो किसी बात को जो है वो नहीं करती कभी कि जी हाँ वो इनको कुछ देगी नहीं. बात ये नहीं थी. ये भी मुझे ज़राए बता रहे हैं कि हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने नून लीग से क्या क्या लिया हुआ है, वो भी मेरे पास जैसी तफसील आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान रियाज जो है उस वक्त मरियम नवाज़ के कहने पर निकाले गए, और वो इसलिए निकाले गए क्योंकि ये वहाँ पर आकर ये नून लीग को कहते हुए पाए गए कि अगर मेरी इन शर्तों के ऊपर बात ना हुई, कंडीशनल उन्होंने किया, तो फिर देखिएगा रिपोर्टिंग क्या हो रही है. तो फिर वो रिपोर्टिंग भी उसी तरीके से फिर वो करते थे. सो ये कहा गया कि यार देखें, ब्लैकमेल ना करें, बात कर लें, रिपोर्टिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी. सो जो ब्लैकमेलिंग वाला प्रॉब्लम था उसके ऊपर जब ये नून लीग की बीट से फारग हुए तो इनको उस दिन से मरियम नवाज़ और उनके जो रुफ़का थे वो जहर लगने लगे, और वही जहर उसी लिए ही ऑटोमेटिकली अलाइन हुए विद द अपोजिट साइड इमरान खान एंड द एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इनके जो हैं वो दोस्त थे, उन्होंने इनको बनाया चढ़ाया. और अब नाजरीन ये फ़ौज को गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, क्यों फ़ौजियों को ये कह रहे हैं कि जनाब, आपकी एक ऑडियो आपने सुनी होगी कि भाई साहब वो जनाब ये मेरे साथ, मैं चाह रहा हूँ हम आपको वो एंड पे सुना भी दें. उसके ऊपर मैं नाज़रीन एक अलहदा व्लॉग करूँगा और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये फ़ौज के ऊपर आजकल क्यों चढ़े हुए हैं. और एक कर्नल साहब जो लाहौर का जो ISI का ऑपरेशन देखते हैं सारा, जब ये पोलिटिकल ऑपरेशनिंग हो रही होती है, उनका इमरान रियाज के साथ क्या मामला है वो हम आपको बताएंगे. अभी के लिए हमने आपको बताया कि नून लीग से इनको नफरत क्यों है, और हमने आपको ये भी बताया कि जो इनका कोट था वलीमे वाला, उसका क्या वाक़या था जो ये मीनार पाकिस्तान पे लाल फुंदरे के साथ पहन के ग्रे कलर का सिल्वर कलर का पहन के आ गए थे. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. उन्होंने बाकायदा लिखा एक एक पॉइंट, मुझे अभी तक उनका भी जवाब नहीं आया कि क्या हुआ.
اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا، دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں، الٹیمیٹلی پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کو کورٹ ہوتا ہے، آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا، اس پوسٹ پہ بھائی جان میں تو ہر وقت حاضر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے پریمپٹیو میئر کے طور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے، تو اس سے پہلے نا پریمپٹیو میئر کے طور پہ مجھے 4 مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے. میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ والی بات اب نہیں بتا رہے. بھائی جان میں نے لکھوائی ہوئی ہے، ISI کو بھی لکھوائی ہوئی ہے، اور سیکٹر کمانڈر کے پاس بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ انفارمیشن DG ISPR کے پاس بھی ہے اور DGM کے پاس بھی ہے، ان سب کو دی ہوئی ہے. میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پہ، جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں. لیکن سر ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں آپ سے. عمران بھی میں آپ کی لوگ طرح یہاں کا جان آدمی لینے ہوں. کے جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں آپ سے، میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں. میں کیا آپ کر کی لیں طرح گے کا آپ لوگ؟ آدمی ہوں. جان سے مار دیں. دیکھیں فرسٹ آف آل ایک چیز کو تو مجھے ڈرتے نہیں ہیں سر، ڈرتے نہیں ہیں. تو ہمیں اس نے مجھے نا ڈرایا ہے فوج نے، اور میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور یونیفارمڈ آدمی نے کی ہے. مجھے ساری زندگی میرے ساتھ پولیس والا ایسے نہیں کر سکا، کوئی سیاستدان نہیں کر سکا جو فوجی نے کیا، اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے. لیکن یار میرے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے، دیکھو یار. عمران بھی دیکھیں میں خود اور اس کے باوجود میں نے ابھی تک سنیں نا بھائی کی کسی بات سنیں. پلیٹ فارم کے اوپر کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایسی کوئی بات کی عمران بھی میں سنیں، کروں گا بھی نہیں، یار میری فوج ہے. ارے بات سنیں نا، بات سنیں. دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے. میں ایک سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ہوں بہت پرانا. اب میں چیزوں کو، میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی، میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے. اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ، میں بھی ایک پاکستانی ہوں، ایوری پاکستانی ریسپیکٹیبل پاکستانی لائک یو ایز ویل، جہاں ہم چیز دیکھیں گے. دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے، مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے. سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلاتا ہے، اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتہ کیا چلایا تھا؟ اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا کہ، اور تب بھی میں نے ISI کو کہا تھا اس کو پکڑو. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کی جگہ پہ آصف غفور کو ISI کا DG لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا میں نے اس پہ ڈینائی دے دیا تھا ISI کے کہنے کے اوپر. لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا، یہ تقریباً 1.25 سال پرانی بات ہے، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرقان